नमस्कार भाई और बहनों, आज की कहानी का नाम है रिश्तों का नमक। आइए इसे ध्यान से सुनते हैं। मीना, आज तो बहुत तेज कर दिया सब्जी में नमक। क्या सारा डब्बा एक ही सब्जी में डाल दिया क्या? मीना की सास ने खाना शुरू करते ही बोला। मीना भागी भागी रसोई से आई और अपनी सास से पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, ज्यादा हो गया क्या नमक? लेकिन मैंने तो रोज इतना ही डाला था। मीना की सास ने मुंह बनाते हुए बोला, ऐसा लगता है कि पूरे डिब्बे का नमक दाल में झोंक दिया है। कहाँ ध्यान था आज तुम्हारा? मीना कुछ नहीं बोली और चुपचाप रसोई में जाकर रोटियां सेकने लगी। थोड़ी देर में मीना के पति मोहित और ससुर भी खाना खाने बैठ गए। ससुर, जिन्होंने पहले ही सुन लिया था कि दाल में नमक तेज है आज, फिर भी रोटी का कूर मुंह में रखते हुए चिल्लाए, इतना तेज नमक? तो टाइम रोटी खानी होती है, वो भी ढंग से नहीं मिलती। ओ बहू, खाना नहीं बनता तो अपनी सास को बना लेने दिया करो। उसके ससुर ने माथे के तोड़ चढ़ाते हुए बोला। मीना ने चुपचाप सबकी बातें सुन ली। हालांकि मीना बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन करती भी क्या। जब आटा लगा रही थी तो 1.5 साल के बेटे ने फुर्ती से आकर डिब्बे से चम्मच भरकर नमक दाल में डाल दिया था। हालांकि मीना ने देखते ही काफी सारी दाल निकाली थी। ऊपर से फिर भी नमक की तो तहसीर है कि जल्दी से घुल जाता है, इसलिए दाल में नमक तेज लगा सबको। कुछ दिनों के बाद मीना की ननद उनके यहाँ रहने आती है। मीना को अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ जाता है, तो रात के खाने के लिए उसकी ननद मीना को कहती है कि मीना तुम जाओ, मैं बना दूंगी। मीना और मोहित आधे पौने घंटे में ही वापस आ जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर के पास ज्यादा मरीज नहीं थे, तो मीना आते ही रसोई में चली गई। उसकी ननद ने सब्जी बना दी थी और आटा भी लगा दिया था। मीना ने फुलके बनाने शुरू किए और सब खाना खाने लगे। खाना खाते उसके ससुर जी ने जोर से कहा, आज फिर से नमक बहुत तेज कर दिया। वो आके कुछ बोलते उससे पहले ही मीना की सास ने उन्हें धीमी आवाज में कहा, राखी ने बनाई है सब्जी, खा लो ना चुपचाप, राखी को बुरा लगेगा नहीं तो। इतने में राखी, जो दूसरे कमरे में फोन पर बात कर रही थी, वो अपने मम्मी पापा के पास आकर बैठ जाती है। पापा, कैसी लगी सब्जी? उसके ससुर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। फिर राखी ने अपनी तारीफ सुनने के इरादे से दोबारा पूछा, सब्जी में नमक तो ज्यादा नहीं है ना? हमारे यहाँ तो सबको नमक तेज ही पसंद है, लेकिन आपके दामाद हमेशा बोल देते हैं कि ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कभी कोई चिल्लाता नहीं है। मेरे देवर जेठ सब चुपचाप सब खा लेते हैं, जैसा भी बनता है, चाहे मिर्ची तेज हो या नमक। कभी नहीं बोलते कि इतनी तेज कर दी मिर्ची या इतनी तेज कर दिया नमक। वो तो जब हम सब देवरानी जेठानी खाना खाते हैं तब हमें पता चलता है। रीना ने ससुर से कहा, ना ना बढ़िया बनी है सब्जी, और खाना खाकर उठ गए। मोहित वहीं बैठ सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में मीना मोहित की भी प्लेट लगाकर ले आती है। जैसे ही मोहित खाने की कोर मुंह में डालता है, वैसे ही मीना मीना यहाँ आओ जल्दी से। मीना भागी भागी आती है। क्या हुआ? मीना ने डरते हुए मोहित से पूछा। इतना ज्यादा नमक? सारा डिब्बा ही झोंक दिया क्या सब्जी के नमक का? अगर खाना नहीं बनता तो मम्मी या दीदी से बोल दो, वो बना देती। मीना कुछ नहीं बोली। बेचारी की आंखों से आंसू निकल गए और वो रसोई में चलेगी। राखी और उसकी माँ वहीं बैठी थी, सब कुछ देख रही थी। मीना की सास को तो सब कुछ समझ आ गया था, इसलिए वो तो कुछ बोली नहीं, लेकिन राखी से रहा नहीं गया। राखी ने मोहित से कहा, क्या हुआ मोहित, सब्जी अच्छी नहीं लगी? मोहित ने कहा, क्या खाक अच्छी बनी है? इतना तेज नमक 15-20 दिन पहले भी मीना ने ऐसे ही तेज नमक डाल दिया था, तब भी सबने अचार से रोटी खाई थी, और फिर से इतना तेज नमक। राखी का चेहरा उतर गया। राखी ने मोहित से कहा, मोहित तुम और रीना डॉक्टर के यहाँ गए थे, इसलिए मैंने बना दी थी सब्जी, और मेरे हाथ से नमक हमेशा तेज ही डलता है। मोहित ने राखी से कहा, दीदी इतना तेज नमक वाला खाना आप रोज बनाती हो और आपके घर पर सब खा लेते हैं, क्या कोई कुछ कहता नहीं? आपके सास ससुर भी कुछ नहीं कहते? राखी ने कहा, नहीं मोहित, जैसे तू चिल्ला रहा है मीना पर, अगर तेरे जिया जी मेरे पर ऐसे चिल्ला दें तो मैं कभी भी जिंदगी में खाना ना बनाऊं। मोहित ने सोचा, दीदी के थोड़े और मजे लिए जाए। उसने राखी से कहा, लेकिन दीदी, जब इंसान सारा दिन काम करके आता है तब उसे ऐसा खाना मिलेगा तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा भला? राखी ने कहा, अच्छा, क्या सिर्फ तुम सब मर्द ही काम करते हो? हम औरतें कुछ भी नहीं करती? सारा दिन बच्चे को संभालना, घर का काम, कपड़े, बर्तन और ऊपर से सास ससुर। मेरे सास ससुर तो फिट हैं, लेकिन मीना को तो मम्मी का भी कितना ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो 3 दिन से देख रही हूँ, जब काम करके फ्री होती है फिर मम्मी की दवाइयाँ, थोड़ी देर लेटी होगी तभी सोनू उठ गया। बेचारी को दिन भर आराम नहीं मिलता। भाई मैं तो जब तक दिन में 2 घंटे सो ना जाऊं तब तक शाम के लिए रेडी नहीं हो पाती। मैंने तो अपनी देवरानी जेठानी को भी बोल रखा है, अगर किसी दिन में आराम करने को ना मिलेगा मुझे तो रात का सारा काम वही दोनों करेंगी। मोहित ने राखी का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू दीदी। राखी को कुछ समझ में नहीं आया।
उसने मोहित से पूछा, किस बात का थैंक यू मोहित? मोहित ने कहा, दीदी जो बातें आपने अभी मुझसे कही हैं वो मम्मी और पापा दोनों ने सुनी। वो बातें सुनकर उन दोनों को अपनी गलती शायद पता चल गई। अगर यही बात मैं उन दोनों से कहता तो उन दोनों को लगता कि अपनी बीवी की साइड ले रहा है, इसलिए थैंक यू। इतना कहकर मोहित अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है और उनसे कहता है, मम्मी मीना हम सबके लिए कितना कुछ करती है, कभी किसी चीज की शिकायत भी नहीं करती। इसलिए अगर किसी दिन गलती से नमक कम या ज्यादा हो जाता है तो वह अधिकार रखती है कि कोई उसे कुछ न कहे, क्योंकि बिना आराम मिले इतनी मेहनत से एक छोटे बच्चे के साथ काम करना कितना मुश्किल है ये तो आपने खुद ही अपनी बेटी के मुंह से सुना होगा। इतना सुनते ही मोहित की मम्मी मीना को आवाज लगाती है और उससे कहती है, मीना तुम और राखी मेरे लिए दोनों एक जैसी हो, आज के बाद जैसी राखी है वैसी तुम हो मेरे लिए। कहते हुए मीना की सास उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है। राखी जिसको सब समझ में आ गया था वो भी अपनी भाभी के पास आकर उससे लिपट जाती है और अपनी माँ से कहती है, ये गूंगी बहू कहाँ से ले आए माँ तुम? उसकी माँ हैरानी से राखी की ओर देखती है और मीना भी। फिर राखी कहती है, मीना तुम्हें मोहित को उसी टाइम बताना चाहिए था कि सब्जी मैंने बनाई है। जब गलती तुमने की ही नहीं तो उसके बारे में सुनना जरूरी नहीं होता। उसके बाद राखी मोहित के पास जाकर खड़ी हो जाती है, उसके कान खींचते हुए कहती है, और ये अगर दोबारा ऐसे चिल्लाए ना तुम्हारे ऊपर तो जैसे मैं कान खींच रही हूं वैसे तुम भी खींच देना इसके। इसके बाद सब हंसने लगे। आशा करता हूं आपको कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस कहानी को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।